तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी हो, तो मैं आप लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, तो इसको आप देख लेना। तो गाइस, ये सिंपल इजी सेंटेंस है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे जो स्टार्टिंग में इंग्लिश सीख रही है, तो ये स्पेशल उनके लिए बनाई है मैंने। तो आप लोग इसको पूरा वॉच करना क्योंकि ईजी है। एंड मैंने 35 सेंटेंस डाले हैं कम से कम, क्योंकि कई वीडियो में 50 होते हैं एंड कई वीडियो में होते हैं कम से कम 60, 70, 100। तो मैंने आपको इजी सिखाया है कम से कम 35। तो ये तो हर कोई सीख लेगा। तो मैं पार्ट 2 में डालूंगी और 35, तो आपके लिए इजी हो जाएगा जब मैं 50 डालूंगी फिर। ठीक है, अभी मैंने कम डाले और बहुत ईजी वर्ड है। हाउ आर यू, हु इज़, ऐसे मतलब इजी इजी सेंटेंसेस। आप लोग पूरी वीडियो देखना एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो में। मैंने एक प्रेजेंटेशन की तरह बनाई है एंड उसमें अपनी वॉइस की है, मैंने वॉइस ओवर किया। तो आप लोग उसको देखो एंड उसको एक कॉपी पे नोट करो। तो क्योंकि ये इजी वर्ड्स है, हर कोई सीख सकता है, हर कोई, क्योंकि ये सिंपल, इजी एंड सोबर वर्ड्स हैं एंड जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वेयर आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, ये सब है। तो आप लोग ये अच्छे से देखो वीडियो पूरी एंड पूरी वॉच करना, जिनको इंग्लिश नहीं आती है। और ये आप लोगों के लिए वीडियो होगी स्पेशल, क्योंकि जिन लोगों को हम बोल देते हैं, कई लोग बोलते हैं तुझे इंग्लिश नहीं आती भाई, तू ये पढ़ता है, तो वो जहाँ हाउस वाइफ को कोई पॉइंट मारता है उसके हस्बैंड की, भाई हम तुझे फ्रेंड से मिलवाने लेके जाते, तुझे इंग्लिश नहीं आती, वर्ड्स नहीं आते कॉमन। तो ये कॉमन सेंटेंसेस है, यूज़ होते हैं। तो आप इसको सीख लो, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इसको नोट कर लो और इसको प्रैक्टिस करना, सिर्फ 10-20 मिनट हो जाएंगे अच्छे से। और ये सिर्फ थोड़ा सा 15-20 मिनट, 15 मिनट दे दो मेरी वीडियो को, और ये पूरी देखना और आपके लिए अच्छी है और यूज़फुल है। ठीक है, और मैं अगले पार्ट में नेक्स्ट अपलोड कर दूंगी 35 और सेंटेंसेस और थोड़े अच्छे अच्छे और। ठीक है, ये आप लोगों के लिए सिंपल एंड इजी। तो आप इस वीडियो को देखो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है आप कहाँ से हैं, या जो मैंने लिखा है ये आप कहाँ के निवासी हैं। इनका सेम ही मीनिंग होता है, तो हमें इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बन जाएगा वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहाँ से हैं। ठीक है, कि आप कहाँ से हो, कहाँ से हैं। तो इसका हिंदी में क्या है, आप कहाँ के निवासी हैं, कि आप कहाँ से हैं। तो हम बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। जैसे आपको किसी ने पूछा कि आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बोलोगे वो इंग्लिश में। अगर आप किसी को पूछोगे तो आप बोलोगे वेयर आर यू फ्रॉम, या आपको किसी ने पूछा है वेयर आर यू फ्रॉम, तो इसका मतलब होता है आप कहाँ के निवासी हैं। ठीक है, सिंपल एंड इजी। पहले हम कहीं भी किसी से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, फिर वो सीधा हमको यही पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहाँ के निवासी हैं या आप कहाँ से हैं। ठीक है, तो यही होता है सेंटेंस का मीनिंग। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको, सिंपल एंड इजी इजी बताऊंगी जो डेली लाइफ में यूज़ होंगे एंड आपको भी आसानी होगी। तो आप इनको लिख लो। ठीक है, जो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं इंग्लिश वो लिख लो। एंड सेकंड सेंटेंस है आप कहाँ हैं। क्या है, आप कहाँ हैं। वेयर आर यू, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आप कहाँ हैं। ठीक है, हम कॉल कर रहे हैं किसी को, वो बंदा रास्ता भूल गया, तो हम उनको पूछते कॉल करके कि आप कहाँ पे हैं, है ना, कि आप कहाँ हैं, कहाँ पे है। तो इसका होता है इंग्लिश में वेयर आर यू। जैसे आपको किसी ने पूछा वेयर आर यू, कहाँ हैं आप। ठीक है, इसका ये होता है। थर्ड आएगा मैं घर पर हूँ, कि मैं घर पर हूँ। इसका आएगा आई एम एट होम, कि मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। कि अगर आपको कोई पूछे, आपकी मॉम आपको कॉल करके पूछे कि कहाँ पे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एम एट होम। कि जैसे आपकी मॉम ऑफिस गई है, तो अगर आपको वहाँ से कॉल करिए, या कहीं पे भी गई है घूमने, या कहीं पे भी गई है, ठीक है, तो आपको पीछे से घर पे कॉल करे कि बेटा कहाँ पे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एम एट होम, कि मैं घर पर हूँ। ठीक है, सिंपल एंड ईजी जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं वही सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ। तो थर्ड आएगा मेरी बात सुनो। ठीक है, जैसे आप किसी को बोलते हो कि मेरी बात सुनो, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, लिसन टू मी। ठीक है, जैसे हम किसी को बोल देते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ लिसन टू मी। ठीक है, मतलब मेरी बात सुनो। ठीक है, ऐसे होता है। एंड नेक्स्ट वन इज मुझसे बात करो, कि मुझसे बात करो।
ठीक है, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं और वो हमें इग्नोर कर रहा है या आगे पीछे बात कर रहा है, ठीक है, तो आपका मतलब है मुझसे बात करो, आप उसे बोलोगे मुझसे बात करो, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? टॉक टू मी, ठीक है, कि मुझसे बात करो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि आप किसी और से बात कर रहे हो मेरे बारे में और मैं आपको बोलूँगी टॉक टू मी, ठीक है, कि मुझसे बात करो, जो भी बात करनी है कि मुझसे करो, ठीक है, मुझसे बात करो। नेक्स्ट वन इज नंबरिंग में गलती हो जाएगी, आगे पीछे हो सकता है मेरे से, मैं 1 को 2 बोल दूँ क्योंकि पढ़ाते समय याद नहीं रहता, आगे पीछे नंबरिंग बोल देती हूँ। तो नेक्स्ट वन है अपने हाथ धोना, अपने हाथ धोना, ठीक है, मतलब अपने हाथ धोना, वॉश योर हैंड्स, ठीक है, कि मतलब वॉश योर हैंड्स। अगर मैं आपको बोलूँ आप अपने हाथ धो लो, ठीक है, मैं आपको बोलूँ अपने हाथ धो लो, ठीक है, कि जाकर अपने हाथ धो लो, तो क्या हो गया इसका? वॉश योर हैंड, कि अपने हाथ वॉश कर लो, वॉश योर हैंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट आएगा ध्यान से जाओ, ठीक है, ध्यान से जाओ, जा लिखती है, जा ध्यान से आओ, ठीक है। तो इसका आएगा गो केयरफुली, क्या आएगा? गो केयरफुली, ठीक है, जा ध्यान से आओ, ठीक है। जा मेरे से लिख गया तो आप इसको इग्नोर कर दो, ध्यान से जाओ, जा ध्यान से जाओ, ठीक है, मतलब गो केयरफुली, कि मैं आपको बोलूँगी जा ध्यान से जा, ठीक है, जा ध्यान से जा, ठीक है, जा ध्यान से, तो क्या बोलोगे? गो केयरफुली, कि केयरफुली जाओ, ठीक है, ध्यान से जाओ। खड़े हो जाओ, नेक्स्ट है खड़े हो जाओ, कि खड़े हो जाओ, तो इसका क्या होगा? स्टैंड अप, जैसे आपको टीचर बोलती है खड़े हो जाओ, ठीक है, तो इसका इंग्लिश में हो गया स्टैंड अप, बोलती है ना टीचर स्टैंड अप, है ना, तो इसका मतलब खड़े हो जाओ, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं आपको इजी सेंटेंस बता रही हूँ जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, तो आप इसे नोट कर लो, कि आप इसे याद कर लो, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी मैं तो और थोड़े सेंटेंसेस बताऊँगी, ये मैंने थोड़े रखे हैं कि जिनको मतलब मुश्किल होती है थोड़ी ज़्यादा याद करने में, जैसे मैं कोई वीडियो में 50-50 सेंटेंसेस सिखाता है इंग्लिश के, तो वो बंदे को ना याद रहने में मुश्किल होती है, रखने में भी मुश्किल होती है, तो जो सीख रहे हैं ना अभी स्टार्टिंग में उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है, तो आप लोग ये सीख लो और लिख लो नोट पे, क्योंकि ये इजी वर्ड है जो डेली लाइफ में यूज़ होंगे, ठीक है। तो अगला है कृपा विराजें, कि मतलब कि बैठिए, कृपा बैठिए, कृपा विराजें, ठीक है, इसका होता है इंग्लिश में हैव ए सीट, जैसे आपके कोई घर पे आया है तो आप उसे बोलोगे कृपा विराजिए, कि बैठो, कि बैठ जाओ, मतलब हैव ए सीट, कृपा विराजिए, हैव ए सीट, ठीक है, ऐसे होता है। एंड नेक्स्ट वन चलो चले, ये ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपल एंड ईजी है, आपको भी समझ आ रहा होगा, चलो चलें, कि चलो चलें, ठीक है, लेट्स गो, कि कोई बोलता है चलो चलते हैं तो मतलब लेट्स गो, ठीक है। समय पर पहुँचे, ठीक है, समय पर पहुँचे, बी ऑन टाइम, समय पर पहुँचे, जैसे कोई हमें बोलता है समय पर पहुँच जाना तो मतलब बी ऑन टाइम, आप किसी को बोल रहे हो समय पर पहुँच जाना तो मतलब बी ऑन टाइम, आप किसी को बोल सकते हो कि बी ऑन टाइम, कि मतलब समय पर पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसे संभाले, ठीक है, मतलब हैंडल इट, अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर अगला बंदा आपको बोल रहा है कि तू इसे संभाल ले या आप इसे संभाले, तो इसका मतलब होता है हैंडल इट, कि इसको हैंडल कर लो आप, ठीक है, हैंडल इट। अगला आ गया ध्यान रखो, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना बाय टाटा, ध्यान रखना या ध्यान रखो, मतलब बी केयरफुली, कि बी केयरफुली, ध्यान रखो, कि बी केयरफुली, ठीक है। नेक्स्ट आ गया धीरे धीरे चलें, ठीक है, आराम आराम से चले, धीरे धीरे चले, मतलब वॉक स्लोली, जैसे हम कहीं फास्ट फास्ट जा रहे हैं और अगला बंदा हमें बोले भाई धीरे धीरे चले, मतलब वॉक स्लोली,
तो ये डेली लाइफ में जो वर्ड यूज़ होते हैं मैं वही बता रही हूँ आपको, तो आपको ईजी हो जाएंगे याद करने के लिए। और नेक्स्ट सेक्शन में और थोड़े वर्ड्स बताऊँगी आपको, और फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ, क्योंकि मैं जितना मेरे को आता है मैं उतना आपको सिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग ना इसको वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और नोट कर लो, क्योंकि मैंने थोड़े ही वर्ड डाले हुए हैं। क्योंकि कई वीडियो में क्या करती है 30-30, 40-40, मतलब 50-50, 100-100, 200-200 वर्ड्स सेंटेंस सिखाते हैं, तो वो इतना याद नहीं रहता। तो मैं थोड़े थोड़े सिखा रही हूँ कि आप लोगों को भी याद हो जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब वॉक स्लोली, ठीक है। नेक्स्ट है कर दो, कि जैसे हम बोलते हैं यार ये कर देना, तू कोई काम कर दे, इसका मतलब होता है डू इट। कर दो, डू इट। कर दो का मतलब डू इट। सिंपल सिंपल है, ज़्यादा आपको डिटेल में भी इसकी समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईजी है। ऐसा मत करो, हम किसी को बोलते हैं यार ऐसा मत कर या ऐसा ना कर, ऐसा मत कर, इसका होता है डोंट डू लाइक डैट, ठीक है। ऐसा मत करो मतलब डोंट डू लाइक डैट, सॉरी, ठीक है, मैंने बोल दी मिस्टेक से। ऐसा मत करो मतलब डोंट डू लाइक डैट, डोंट डू लाइक डैट, ठीक है। बोलने में थोड़ा हो जाता है, एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट है इसे फिर से करो। हम बोलते हैं ना कि इसे फिर से करो, कि ये काम गलत है, इसे फिर से करो, ठीक है। कोई काम गलत है हम बोलते थे ना इसे फिर से करो, मतलब डू इट अगेन, कि इसे फिर से करो, ठीक है। ईजी है, सिंपल है, आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने थोड़े वर्ड लाए हैं, कि ज़्यादा सेंटेंस लाऊंगी ना तो आप लोगों को भी मुश्किल होगी। नेक्स्ट है मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, जहाँ हम बोल सकते हैं मेरे पास 2 पेंसिल हैं, या मेरे पास 2 माउस है, या मेरे पास 2 माइक हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम? आई हैव 2 कार्स, कि मतलब मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, आई हैव 2 कार्स। अगर हम गाड़ियां की जगह पेंसिल कर दें तो आ जाएगा आई हैव 2 पेंसिल्स। अगर हम गाड़ी पेंसिल्स की जगह माइक कर दे, आई हैव 2 माइक्स, ठीक है। गाड़ी की जगह हम चीज़, मतलब गाड़ियों की जगह हम चेंज कर देंगे वर्ड, तो क्या लिख देंगे? कुछ भी लिख देंगे, माउस, पेंसिल, पेन, जैसे मैं चेंज कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ आई हैव 2 कार्स, ये है ना, ये लिखा है ना आई हैव 2 कार्स, मेरे पास 2 गाड़ियां, मैं इसकी जगह चेंज कर दूंगी पेन, आई हैव 2 पेन्स, कि मेरे पास 2 पेन हैं, मेरे पास 2 पेन्स है, ठीक है, सॉरी। तो ऐसे हो जाएगा। हम अगर वर्ड चेंज कर देना तो मतलब पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा बोलने में, ठीक है। जैसे आई हैव 2 कार, तो अब बन जाएगा आई हैव 2 पेंसिल, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 माइक, आई हैव 2 बॉटल, आई हैव 2 पर्स, आई हैव 2 बैंगल्स, मतलब ऐसे, ठीक है। तो गाड़ियों की जगह हम वर्ड चेंज कर दे तो ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट आएगा मेरे 2 भाई है, ठीक है, मेरे 2 भाई है, सेम उसी की तरह, बस ब्रदर्स की जगह हम कुछ भी ऐड कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा आई हैव 2 ब्रदर्स, की आई हैव 2 ब्रदर्स, की मेरे 2 भाई है, ठीक है, कि मेरे 2 भाई है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 की जगह 3, आई हैव 3 ब्रदर्स, आई हैव 4 ब्रदर्स, आई हैव 1 ब्रदर्स, ऐसे हम अगर चेंज कर दे 2 की जगह। और हाँ, अगर हम भाई की जगह लिख दे सिस्टर, तो आई हैव 2 सिस्टर्स, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव 4 सिस्टर्स, आई हैव 6 सिस्टर्स, ऐसे बन जाता है। देखा कितना इजी है, इसको समझने की ज़रूरत है, एंड इजी है। आप क्योंकि ये डेली लाइफ में वर्ड्स सेंटेंस यूज़ होते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो और लिख लो, क्योंकि आप अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो डेली लाइफ में बोलोगे तो आपके लिए ये आसान है, क्योंकि ईजी है, बहुत ईजी है। मेरा इंतज़ार करें, ठीक है, कि कोई आपको बोल रहा है कि वेट करो, मेरा इंतज़ार करो, तो होता है वेट फॉर मी, कि वेट फॉर मी। मेरा इंतज़ार करो का होता है वेट फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट है उसके लिए प्रतीक्षा करो, ठीक है, कि उसके लिए वेट करो, तो इसका इंग्लिश में होगा वेट फॉर हिम, या अगर वो लड़की है तो हर, अगर वो लड़का है तो हिम, ठीक है। वेट फॉर हिम ऐसे आ सकता है, ठीक है। उसके लिए प्रतीक्षा करें, मतलब वेट फॉर हिम या हर, ठीक है, ऐसे लिख कर सकते हो यूज आप सेंटेंस। एंड नेक्स्ट है मुझे इसकी आवश्यकता है, ठीक है, कि मुझे इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता को बोलते हैं नीड, ठीक है, नीड ज़रूरत, ठीक है। नीड मतलब ज़रूरत, आवश्यकता का यही होता है इंग्लिश में नीड। मुझे इसकी आवश्यकता है, आई नीड इट, कि मुझे इसकी नीड है, मुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। मुझे इसकी ज़रूरत है तो मतलब आई नीड इट,
ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आई नीड इट। नेक्स्ट है क्या आपको इसकी आवश्यकता है, ठीक है, उसी में थोड़ा हमने कर दिया क्या आपको इसकी आवश्यकता है, क्या आपको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका आएगा डू यू नीड इट, कि आपको इसकी आवश्यकता है क्या, डू यू नीड इट, ऐसे आएगा। ये हम पूछ रहे हैं किसी को। तो नेक्स्ट है आपको जाने की ज़रूरत है, कि आपको जाने की ज़रूरत है, तो इसका आएगा यू नीड टू गो, ठीक है, यू नीड टू गो, आपको जानने की ज़रूरत है, इसका मतलब यू नीड टू गो, इंग्लिश में बनेगा यू नीड टू गो। अगला है वह आ रहे हैं, कि वह आ रहे हैं, अगर आपको जैसे बोलते हैं कि गेस्ट आ रहे हैं, वह आ रहे हैं, तो क्या होगा ही इज़ कमिंग, कि ही इज़ कमिंग, कि वह आ रहे हैं, ही इज़ कमिंग। सिंपल है, इजी है, आप लोगों को आसानी होगी इसमें, मतलब इजी है, आप लोगों को समझने में आसानी होगी, और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है वह जा रहे हैं, कि वह आ रहे हो गया, तो वह जा रहे हैं, कि वह जा रहे हैं मतलब ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, ठीक है। पहले वो आ रहे थे तो क्या होगा ही इज कमिंग, अब वो जा रहे हैं ही इज गोइंग, ऐसे आएगा। अगर कोई मिस्टेक हो जाए मेरे से तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देना, मेरे को बता देना, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान में रखूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं आपके लिए लर्निंग इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई आपसे चार्जेस नहीं ले रही, सिंपल है जो डेली लाइफ में वर्ड्स यूज़ होते हैं, एंड मैं कोई मतलब इतनी आराम से समझा रही हूँ, इतनी डिटेल में आसानी से वर्ड है जो आपको समझा रही हूँ, आपके लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाई आपको समझाने के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, और इसको नोट कर लो या इसको सेव कर लो, ताकि आप इसे एक दो बार रिवाइज करोगे तो ईजी है। डेली लाइफ में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, और भी वर्ड्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगी वो आपके लिए तब मैं अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट है वे आएंगे, वे आएंगे, ठीक है, कि वे आएंगे मतलब दे विल कम, कि दे विल कम, वे आएंगे दे विल कम। नेक्स्ट है क्या तुम आ सकते हो, ठीक है, हम किसी को बोल रहे हैं क्या तुम आ सकते हो, इसका हो गया कैन यू कम, पूछ रहे हैं ना हम किसी को कि कैन यू कम, क्या तुम आ सकते हो, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मुझे ध्यान दो, ठीक है, मुझे ध्यान दो, कि मुझे ध्यान दो, जैसे हम किसी के अटेंशन पाने के लिए बोलते हैं ना यार मुझ पे ध्यान दो, ठीक है, मुझ पे ध्यान दो या मुझे ध्यान दो, इसका हो गया पे अटेंशन हेयर, पे अटेंशन हेयर, ठीक है, इसका ये हो गया। नेक्स्ट है क्या हुआ, हम किसी को पूछते हैं ना क्या हुआ यार, क्या हुआ, तुझे क्या हुआ, जैसे हम सीधे नॉर्मल वर्ड बोल देते हैं, कोई सैड हो क्या हुआ उसको मैं बोल देते हैं ना, तो आ गया व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है, इसको हो गया व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट है सब कुछ ठीक है, हम किसी को बोलते हैं ना क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, तो उसका आ गया एवरीथिंग इज फाइन, जब हम साथ में बोल सकते हैं व्हाट हैपेंड एवरीथिंग इज फाइन ना, ऐसे बोल सकते हैं हम किसी को सब कुछ ठीक है ना, इसको हो गया एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट है लगे रहो, हम किसी को बोलते हैं ना लगे रहो, मतलब कुछ भी कर रहा हो काम तो ध्यान दो, हम बोल देते हैं ना किसी को भाई तू लगे रहा, इसका मतलब हो गया कैरी ऑन, लगे रहा का मतलब हो गया कैरी ऑन। एंड लास्ट वन इज नहा लो, ये लास्ट वाला वर्ड है, इसको मतलब क्या है नहा लो, और इसका इंग्लिश में क्या होगा टेक ए बाथ, मतलब नहा लो टेक ए बाथ, इसका होता है नहा लो टेक ए बाथ, कि नहा लो जाके टेक ए बाथ। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।